एक तो केंद्र में मोदी सरकार और यहाँ पर योगी सरकार। अव्वल है योगी सरकार। किसी भी चीज़ की तुरंत सुनवाई है। माँ बहन बेटी को सड़क पे कहीं छेड़ा पूरे प्रदेश में तो उन तक बात पहुँच जाती है और ऐसा एक्शन होता है कि जो दुनिया देखती है और बोलती है ऐसा प्रदेश में होना चाहिए। राम मंदिर तो बन ही गया, 370 लागू हो ही गया। बहुत सी चीज़ें हैं जो बदलाव हो रहे हैं। सड़कें देखिए तो पहले से बदल गई हैं। मैं महाराष्ट्र के कोने के गांव में गया था जहां लोगों को हिंदी नहीं आती ठीक से, और वहां हम लोग आपस में बात कर रहे थे। उनको समझ में आया कि ये उत्तर भारतीय हैं, तो योगी जी के बारे में मुझसे ज़्यादा बताने लगे। क्या बात है। अब लोग क्या सोचते हैं? आज की पहले लोग राजा भैया को बोलते थे। अच्छा। हाँ, तो यूपी राजा भैया, आज लोग योगी जी को याद करते हैं और वैसा बनना चाहते हैं। वैसा चाहते हैं कि उनकी सरकार वैसी हो जाए। मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ शिफ्ट होऊंगा। ठीक है, तो ये बच्चे भी मेरे चाहते हैं कि हम लोग यूपी में शिफ्ट हों। क्यों यहाँ महाराष्ट्र में रह रहे हैं। आपको क्या दिखा यहाँ पर, कैसा विकास आपको दिख रहा है? विकास बहुत अच्छा विकास हुआ है। बहुत बेहतरीन कॉरिडोर बना हुआ है विंध्यवासिनी माता का। आसानी से दर्शन हो रहे हैं, लोगों को किसी बात की तकलीफ नहीं है और विकास तो चारों ओर हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। जी सर, नाम क्या है आपका? विनोद सिंह, डॉक्टर विनोद सिंह। डॉक्टर विनोद सिंह जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आप यहाँ घूमने आए हैं कि आप यहीं के हैं? मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ जी। वैसे मैं बम्बई का हूँ, लेकिन यहाँ से जुड़ा हूँ। अच्छा। एक तो केंद्र में मोदी सरकार जी। और यहाँ पर योगी सरकार। अव्वल है योगी सरकार, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पक्षपात नहीं है। किसी भी चीज़ की तुरंत सुनवाई है। माँ बहन बेटी को सड़क पे कहीं छेड़ा पूरे प्रदेश में तो उन तक बात पहुँच जाती है और ऐसा एक्शन होता है कि जो दुनिया देखती है और बोलती है ऐसा प्रदेश में होना चाहिए। दूसरे प्रदेश के लोग इस प्रदेश से एग्जाम्पल ले रहे हैं। इससे बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए और क्या होगा। धर्म में तो पहले से अग्रणी था और अब जो नियम संयम है उसमें भी अग्रणी हो रहा है। पहले जब मैं यंग एज का था तो बम्बई से आता था, मुझे लगता है लोग डरते हैं। हाँ। क्यों किसी आदमी से डरते हैं। फिर मुझे समझाया जाता था कि भैया उठा देंगे दुनिया से, तुम अभी नए नए आए हो, तुम चुप रहो। मैं अपने गांव देश की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां मैं रहता हूं और जगह में जाता था घूमने फिरने की। आज के डेट में कोई लड़की है, कोई बच्चा है, कहीं भी निकल जाए सेफ है। राम मंदिर तो बन ही गया, 370 लागू हो ही गया। बहुत सी चीज़ें हैं जो बदलाव हो रहे हैं। सड़कें देखिए तो पहले से बदल गई हैं। ये आपका क्या बोलते हैं उसको, जो घूसखोरी क्या कहते हैं, घूसखोरी बंद हो गया। हाँ, जो क्या कहते हैं, हाँ, भ्रष्टाचार कम हुआ है ना, करप्शन कम हुआ है जी। और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कम हो गया है। अरे वो तो बंद हो गया है। हाँ, बंद ही हो गया है। क्योंकि योगी जी कहते हैं ना कि अगर आप किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो अगले चौराहे पे आपके यमराज खड़े हैं। हाँ, सही कहते हैं और करते भी हैं वैसा। करते भी हैं। पहले मेरा शहर ऐसा था कि हर कोई गुंडा बनना चाहता था और उन्होंने एक बदल दिया कि अब हर कोई अच्छा आदमी बनना चाह रहा है, जो नए लोग। ये मैं देख रहा हूँ। ऐसे तो कहते हैं सेंटर पे सबसे ज़्यादा गर्व होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा गर्व मुझे योगी जी पर है। मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं महाराष्ट्र के कोने के गांव में गया था जहां लोगों को हिंदी नहीं आती ठीक से, और वहां हम लोग आपस में बात कर रहे थे। उनको समझ में आया कि ये उत्तर भारतीय हैं, तो योगी जी के बारे में मुझसे ज़्यादा बताने लगे। क्या बात है। अब लोग क्या सोचते हैं? आज की पहले लोग राजा भैया को बोलते थे। अच्छा। हाँ, तो यूपी राजा भैया, आज लोग योगी जी को याद करते हैं और वैसा बनना चाहते हैं। वैसा चाहते हैं कि उनकी सरकार वैसी हो जाए, ऐसा बोलते हैं। मतलब काम ऐसा हुआ। हाँ, योगी जी होते तो क्या होता, हमारे यहाँ होना चाहिए था। अच्छा। सब महाराष्ट्र में लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैं इंटीरियर गया था जहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती, वहाँ योगी जी के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अच्छा। अब ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता ज़्यादा, लेकिन लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो ये कहते हैं। पूरा शहर तो वो लोग नहीं घूमते होंगे, लेकिन जहाँ अयोध्या, काशी, यहाँ लोग आते हैं तो बोलते हैं क्या बना दिया। वाकई हाँ। दिखता है ये। हाँ यहाँ भी देख लीजिए विंध्याचल कॉरिडोर। हाँ, हाँ। ऐसा और ज्यादा काम हुआ। हाँ, कोई राम मंदिर में भी काम हुआ। बाप रे, बहुत जबरदस्त हुआ है। विंध्य एक्सप्रेस में अभी बनने वाला है यहीं पे। बहुत अच्छा। पहले तो यहाँ कोई भी आता है तो वो राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, जो मतलब
ज्योतिर्लिंग विंध्याचल महारानी, इन लोगों का दर्शन करना चाहते हैं और मैं उन्हीं को वही दर्शन कराऊंगा। क्या दिखता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर बदलाव हुआ है? कानूनी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, धर्म का उत्थान, और बस यही है। बताना हो कि आपके शहर में क्या विकास हुआ तो कौन सी लाइन आप कहेंगे? सर्वांगीण विकास हुआ है। सर्वांगीण विकास हुआ है, हाँ जी, मतलब हर एंगल पर विकास हो गया। हर एंगल पर वो लोग सोचते ही हैं, क्योंकि थिंक टैंक वहाँ पर ऐसा है कि जैसे कोई एक आदमी परिवार चलाता है, और बीजेपी ऐसी नहीं है। वहाँ हर आदमी काबिल है, वो अपना अपना स्थान बरोबर से देखता है। मोदी जी वहाँ देख रहे हैं तो योगी जी यहाँ देख रहे हैं, ऐसे मतलब सब लोग मिलकर देख रहे हैं। जी, इन्हीं सब दावों के बीच एक अभी सीरीज आई थी मिर्जापुर नाम से, और उस सीरीज में ये दिखाया गया कि यहाँ पर गोला बारूद फेंका जाता है, गुंडई राज चलती है। क्या ये वाकई सही है या फिर ये काम अखिलेश में होता था और अब नहीं हो रहा है? पहले तो होता था, जो हुआ है वही दिखा रहे हैं वो लोग, नहीं तो ऑब्जेक्शन ही हो जाता। बहुत सा ओरिजिनल स्टोरीज हैं उसमें। और मैं बताया आपको, बचपने में जो कानून व्यवस्था थी वो शून्य थी। अब जो है लोगों को ये भरोसा हो रहा है कि हाँ हम उत्तर प्रदेश में आए। मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ शिफ्ट होऊंगा। ठीक है, तो ये बच्चे भी मेरे चाहते हैं कि हम लोग यूपी में शिफ्ट हों, क्यों यहाँ महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जबकि हमारे वहाँ भी काम है, वहाँ भी हम काम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, मतलब इतना अच्छा बदलाव हुआ होगा तभी ना। डॉक्टर साहब, ये एक आखिरी सवाल है कि क्या आप चाहते हैं कि यूपी में फिर से योगी जी ही आए? योगी जी के अलावा अगर कोई और आएगा तो शायद मेरा मन बदल जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर मैं एक बार विचार करूंगा, देखूंगा। लेकिन अभी जो है वो एकदम बेस्ट है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर, पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष जायसवाल है। आपको क्या दिखा यहाँ पर, कैसा विकास आपको दिख रहा है? विकास, बहुत अच्छा विकास हुआ है। बहुत बेहतरीन कॉरिडोर बना हुआ है विंध्यवासिनी माता का। आसानी से दर्शन हो रहे हैं, लोगों को किसी बात की तकलीफ नहीं है। और विकास तो चारों ओर हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। जी, आप अयोध्या मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ बाबा का देखिए, तो हर जगह विकास तो दिख रहा है। सड़कों विकास दिख रहा है, लोगों का विकास दिख रहा है, और जिसको नहीं दिख रहा वो काला चश्मा पहन के बैठे हुए हैं। जी, आप ये बताइए कि आपको अपने शहर में पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा बदलाव क्या नज़र आ रहा है? सड़कें हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे कंपनियां आ रही हैं। हमारे शहर की बात मैं कर रहा हूँ, गोरखपुर शहर की बात कर रहा हूँ। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन गया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अमूल ऐसी, फराग है, एंड पेप्सी, कोका कोला की है, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। जी, आज आपके शहर की ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होता है? सबसे ज़्यादा गर्व तो महसूस इस बात का होता है कि हमारा हिंदू राष्ट्र होने की वजह से हमारे सारे मंदिरों का विकास हुआ। और विकास इस तरह से हुआ है, पहले भी सरकारें थी, लेकिन विकास के नाम पे लूट केवल होती थी। अब तो खैर विकास दिखते हैं, योगी और मोदी की सरकार में काफ़ी विकास दिख रहा है। जी, क्या आज आप अपने शहर के बारे में बाहर के लोगों से जब बातचीत करते हैं तो उनसे आप क्या कहते हैं? आज विश्व के पटल पे गोरखपुर और बनारस की जो छवि है, और माता विंध्यवासिनी के जो कॉरिडोर की छवि है, वो काफ़ी अच्छी हो गई है। जी, पहले जब आप ये कहते थे कि मैं यूपी से हूँ, और अब आप जब ये बात किसी से कहते हैं कि मैं यूपी से हूँ, तो सबसे बड़ा चेंज आपको क्या दिखता है? आपको कैसा लगता है ये कहते हुए? अब तो यूपी से कहने पर हम लोग को प्राउड होता है कि मैं यूपी वाला हूँ। जी, कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप कहाँ से, योगी जी के शहर से हैं या मोदी जी के शहर से हैं, तो ऐसे पूछा जाता है हम लोगों से। अच्छा, बाहर से आने वाले लोगों को आज आपका शहर कैसा लगता है, कैसा दिखता है? ये तो आने वाले लोग ही कहते हैं कि आपका शहर तो काफ़ी विकास कर गया है, और आप ही का नहीं, आपका पूरा प्रदेश विकास कर रहा है। अच्छा। और प्रदेश ही नहीं, पूरा देश विकास कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है, जिन्होंने चश्मा पहन के बैठा हुआ है। अगर आपका कोई दोस्त पहली बार आपके शहर में आए और ये कहे कि आपके यहाँ क्या विकास हुआ, तो आप उसको क्या दिखाएंगे? विकास उसको अपने आप सब कुछ दिखने लगेगा। जी,
हमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा काम हुआ है। ऐसा काम हुआ है, ऐसा काम पूरे प्रदेश में हुआ है जी। आज अपने शहर के बारे में एक शब्द में अगर आपको कुछ बोलना हो कि एक शब्द में हम देखिए हमारे शहर का इतना विकास हो गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं तो इस सरकार को बार बार चाहूँगा, क्योंकि इसमें विकास की जो गति है वो रुके नहीं, निरंतर बढ़ती जा रही है अच्छा, जी। हमने देखा कि इससे पहले अखिलेश यादव भी थे, ठीक है, उसके बाद योगी जी आए हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंट आपको क्या लगा? उन्होंने प्रदेश का विकास छोड़ करके अपना विकास किया है। हाँ, ऐसा आपको क्यों लगता है? आप खुद ही देखिए, उनके पास उनकी उन्होंने काफ़ी विकास अपने आप को किया है, अपने परिवार को किया, अपने लोगों का किया है जी जी। ऐसा भी आरोप लगता है कि उन्होंने टिकट देने की जब बारी आई तो उन्होंने अपने घर में ही टिकट दिया, दूसरों को टिकट नहीं दे पाए। ये लोग, वो लोग विचार करें ना कि बाहरी को टिकट देना है कि अपने घर वालों को टिकट देना है। इसीलिए स्थिति आज इस समय उनकी जो बनी हुई है, आने वाले चुनाव में भी वो मुंह का खाएंगे। ठीक है, तो क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतोष हैं, हम ही नहीं, पूरा प्रदेश संतोष है। अच्छा, आप किसी से पूछिए संतोष के बारे में, सब लोग संतोष में हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, आपका नाम क्या है? दिलीप मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही के। कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको लगता है कि 9.5 सालों में, जब से योगी आदित्यनाथ जी हैं, 9.5 सालों में यहाँ के क्षेत्र का विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कैसा विकास हुआ है, आप क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, विकास का मतलब ये होता है ना कि मतलब कि लोगों को रोजी रोटी चलती रहे, उनको किसी प्रकार का दिक्कत न हो, किसी प्रकार परेशानी न हो, और विकास होता रहे। पहले आपका शहर कैसा था और आज आपका शहर कैसा है? पहले ये सब गलियाँ थी, जहाँ आप खड़े थे ये गली थी पूरा, यहाँ से अगर 10 लोग खड़े हो जाते थे तो बहुत पूरा जो जाम लग जाता था। अब इस समय ऐसा है कि अगर एक ट्रक भी आगे खड़ा हो जाए तो फिर जाम नहीं लगेगा आपका। यही विकास हुआ है। अभी हमने देखा कि कुछ सालों में एक सीरीज आई, ठीक है, मिर्जापुर नाम से। मिर्जापुर सीरीज में ये दिखाया गया कि यहाँ पे गोली बारूद चलता है, लोग गुंडाई चलता है, दंगाई चलता है, तो क्या वाकई ऐसा है क्या? ये बदनाम करने का एक तरीका है, ये बदनाम करने का एक तरीका है। मिर्ज़ापुर हमारा बहुत फेमस जिला है और बहुत ही बड़ा जिला था, जो कि काट के अब लालगंज कर दिया गया है। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कारोबारी भी रहते हैं, कालीन का कारोबार होता है जो है, और सोनार लोग हैं, सोनार का भी काम अच्छा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और रही जो है बदनाम करने की, ये बदनाम करने की बात, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार को जो है कि लेके हाँ, वो अफवाहें हैं, किया जा रहा है। अफवाहें हैं, ऐसा कोई नहीं है। सीरीज में जो दिखाया गया है बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है सर? आशीष पांडे। कहाँ से आप आए हैं सर? मैं यहीं का रहने वाला यहीं के रहने वाले। जी, तो आप इस क्षेत्र के बारे में जानते होंगे बेहतर तरीके से। जी, आप ये बताइए कि इन 9.5 सालों में आपके शहर में क्या विकास हुआ? विंध्याचल में विकास हुआ है थोड़ा, मतलब पहले की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा हुआ। मैं दोनों लोगों की मैं बता दोनों की अगर कंपेयर करें तो नहीं, मैं दोनों लोगों को इसलिए जोड़ रहा था क्योंकि अभी आपने देखा मिर्ज़ापुर नाम की एक सीरीज आई, उस सीरीज में दिखाया गया कि यहाँ पे गुंडा लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उसकी जो भूमिका लिखी गई थी कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार के समय में ही लिखी गई थी, और वो बाद में आकर के सीरीज में फॉर्मेट हुई। आपको क्या लगता है कि क्या वो बात सही है? पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश है ये मिर्ज़ापुर के वासियों को, और मिर्ज़ापुर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एक बात और बता दीजिए कि आज आपके शहर की ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व होता है? गर्व तो माँ विंध्यवासिनी के मंदिर से होता है, और बहुत चीज़ें, बहुत पहले से यहाँ पे कालीन का उद्योग बहुत बढ़िया था, पीतल का उद्योग बहुत बढ़िया था। मिर्ज़ापुर पीतल और कालीन के नाम से जाना जाता था। सर, नाम क्या है आपका? आलोक गुप्ता। कहाँ से आप आए हैं? बनारस से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का दृश्य? पहले से तो काफ़ी बढ़िया बन गया है, आराम से दर्शन हो जा रहा है, ठीक अच्छा लग रहा है पहले से। हम देख रहे हैं कि यूपी में 9.5 सालों से योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन 9.5 सालों में क्या दिखा आपको, क्या वो विकास किए हैं? हर तरफ सुरक्षा का भी माहौल है, हर तरफ विकास हो रहा है, सड़कें बढ़िया हो गई हैं जी, पहले से तो काफ़ी बेटर है जी। आपको अपने शहर में पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा चेंज क्या दिखा? मेन तो वही साफ़ सफाई का है, बिजली सही समय पे आ रही है, नहीं तो पहले तो रात को 12 से 3 कटती थी, हर समय जब मन हो तब लाइन काट देते थे। सबसे बड़ा तो बिजली है, सफाई है, सुरक्षा है। आज व्यापारी वर्ग हर तरह से सुरक्षित है। पहले आपका शहर
कैसा था और आज आपका शहर कैसा है? पहले भी ठीक था, अब जो जहाँ रह रहा है वहाँ के विषय में ख़राब तो नहीं बोलेगा, लेकिन ये है कि पहले से तो बहुत अच्छा है। जैसे बनारस से तो हम लोग स्टेशन काफ़ी अच्छा हो गया है, सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, पहले से चौड़ीकरण भी काफ़ी कुछ हो रहा है। हम आपसे ये पूछे कि आपके शहर की ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपको गर्व होता है? काशी विश्वनाथ मंदिर गर्व होता है आपको? एकदम। उसके अलावा गंगा जी हैं, सब कुछ ही तो बढ़िया है बनारस में, किसको काटा जा सकता है। क्या आज अपने शहर के बारे में लोगों से जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या सोच करके, क्या उनसे कह करके आपको ऐसा फील होता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, गर्व होता होगा आपको, प्राउड फील होता है? वो तो सभी को पता है, जहाँ बनारस का नाम लेते हैं तो सभी लोग जानते हैं। वाराणसी कॉरिडोर के विषय में सब कोई जानता है, उसमें किसी को कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना खुद ही सब लोग जानता है। नाम कैसा है आपका? शौर्य गुप्ता। आपके ये कौन है, बेटे हैं क्या? हाँ। जी। तो आप ये बताएं कि आपको यहाँ पे क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? आगे बहुत अच्छा लगा हमें, यहाँ पे बहुत अच्छे से सब बन गया, डेवलपमेंट है, और मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ बहुत टाइम के बाद, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ, विकास आपको दिख रहा है? हाँ, साफ सफाई आपको दिख रहा है? साफ सफाई है, पहले से बहुत बेटर है। लाइट वाइट यहाँ पे ठीक है? हाँ, लाइट वाइट सही है, अच्छे से ऐसा अंदर तो नहीं है कि आए हैं तो अब भीड़ में आप गए हैं, लाइन लगाए हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी हो गया था। दर्शन अच्छे से हो गया? हाँ हाँ सड़कें यहाँ की ठीक है? हाँ, सड़कें भी अच्छी बनी है, मुझे आने में भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से आ गए थे हम लोग, आराम से, रास्ता अच्छा बना हुआ है, सड़कें अच्छी बनी है। जी जी। आइए मैं इनसे भी बातचीत करूं, क्योंकि ये लोग यूपी से ही हैं, तो इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेन जो मुद्दा है मेरा यूपी को लेकर ही मैं चल रहा हूँ। मैम, नाम क्या आपका? अनीता गुप्ता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बनारस की। तो स्त्रियों को लेकर के क्या यहाँ पर दिख रहा है माहौल? सुरक्षा है, अच्छी खासी सुरक्षा है। यूपी में है सुरक्षा? हाँ है। अब वैसे तो क्राइम सब जगह मिल जाता है, ऐसा नहीं है, मगर है ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। बेहतर हुआ है। हाँ। अखिलेश की सरकार की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है स्त्रियों को लेकर के? अच्छी है, पहले से बहुत सुरक्षा है, मगर जैसे पहले था कि बहुत दबंगाई होती थी, अब इतना नहीं है। योगी सरकार में बहुत कुछ बढ़िया है, बहुत सुरक्षा है। बढ़िया हुआ। हाँ। विकास को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि स्त्रियों का मत बहुत ज़रूरी है, तो आपसे मैं पूछूं कि विकास क्या हुआ है? विकास में वही कॉरिडोर बना हुआ है, सड़कें बहुत बढ़िया हो गई हैं, लाइट की व्यवस्था पहले से बहुत बढ़िया हो गई है, और जगह जगह सब सुरक्षा रहती है, ऐसा नहीं है, बहुत सुरक्षा है पहले से। मेरे साथ कुछ युवा साथी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो आइए मैं इन लोगों से बातचीत करूँ। भैया, नाम क्या है आपका? विकी कुमार चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? चौधरी साहब? विंध्याचल के। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके यहाँ क्या विकास हुआ है? हमारा विकास यहाँ का बहुत अच्छा हुआ है, हमारे विंध्याचल स्वयं विकास हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है विकास। यहाँ का कारीगर बन गया, विंध्याचल स्वयं बन गया, बहुत अच्छा हो गया है यहाँ का। आप युवा होने के नाते आप ये बताएं कि आपके लिए इस सरकार ने क्या काम किया और पिछली सरकार ने क्या काम किया था? इस बार हमारा सरकार जो था बहुत अच्छा किया, अगली बार भी बहुत अच्छा किए थे, जो कि हमारे 2027 में देखा जाए अब क्या होगा। 2027 में भी होगा, बहुत अच्छा रहेगा, विकास भी उतर जाएगा, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, विकास को देखते हुए आप क्या सोच रहे हैं कि 27 में कौन आएगा? 2027 में योगी बाबा आएंगे। अच्छा। हाँ, हमारी आज आपका शहर बहुत अच्छा लग रहा, पहले का था बहुत कम था, तो पहले नया नया सरकार आता तो कम दिखाई दे रहा था, अब तो सरकार ज़्यादा हो गई, इसी को से बहुत अच्छा लग रहा है पहले से। आप युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं, हमारा जैसे भारत चल रहा है, स्वयं जैसा हमारा देश चल रहा है वैसे ही देश चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी विकास हुआ है वो तो सामने ही दिख रहा है, और ये जो सरकार है हमारी बीजेपी की सरकार है, ये हर आदमी को एक साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। और उसके बाद जो मंदिर है उनका तो भाई जीर्णोद्धार हो ही रहा है, और अब जैसे यहाँ इतना ज़्यादा गलियाँ थी, यहाँ आने में हम लोगों को दिक्कत होती थी, जैसे बाहर से भी जो लोग आते थे, अब ये मंदिर को कायदे से डेकोरेट कर दिया गया है, तो अब यहाँ ऐसी कोई परेशानियाँ नहीं हो रही हैं। और जो भी किया है काम बीजेपी सरकार ने, जैसे योगी जी महाराज हैं हमारे, तो उन्होंने जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया। बदलाव ये लगा है सर कि पहली बात तो जो गुंडा राज और माफिया राज था हमारे यहाँ, वो पूरी तरह से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हम खुद महसूस कर रहे हैं, और इससे पहले तो हमें शायद अच्छा नहीं कुछ दिख रहा था। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि पहले आपका शहर कैसा था और आज आपका जो शहर है कैसा है? बहुत अच्छा है, आज का जो शहर है हमारा खुल के जीने का शहर है और आने का शहर, तो और आज़ादी जो हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, वाकई में सच पूछिए तो हमें अब समझ में आ रहा है इन 9.5 सालों में। जी। अभी हमने देखा ना कुछ सालों पहले मिर्जापुर नाम की एक सीरीज आई, उसमें दिखाया गया कि यहाँ पर बहुत दंगा फसाद होता है,
गोली चलती है, कट्टा मार होता है, तो ये हो सकता है कि होता भी हो, कभी हो सकता है, लेकिन अभी क्या स्थिति है जब से योगी सरकार आई है तब की क्या स्थिति है? अभी कोई स्थिति ऐसी नहीं, जब होता हुआ होगा भाई हम नहीं देखे हैं, तो हम नहीं देखे हैं तो कैसे बता दें। और अब जो हो रहा है हम देख रहे हैं, ऐसी कोई बातें ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम भी यहीं के प्रॉपर रहने वाले हैं जी। माता विंध्यवासिनी और उसके बाद हमारे यहाँ माँ अष्टभुजा दरबार है, और तो और विंध्य पर्वत पे हम आप खड़े हैं, जो कि भारत का सर एकमात्र ऐसा पर्वत है जहाँ जिसको विंध्याचल कहते हैं। विंध्य पर्वत पे हम आप खड़े हैं। अब यहाँ की तो पूरी धरती जो है वो भगवान के ही जी हाँ जी गौरवान्वित करने वाली है, और इस धरती पे आने का गौरव अगर जिसको भी मिलता है तो बहुत अच्छा ही होगा। और ये तो वैसे भी सब ठीक ही है, अब हम आपको क्या बताएं जी। सर नाम क्या है आपका? प्रदीप रावत। कहाँ से आप आए हैं? हम गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। भदोही ज्ञानपुर में नौकरी करता हूँ। पर माता रानी की बहुत अभिलाषा किया कि मैं समय से आऊँ, हो जाए, क्योंकि मैं शाम को मेरी ड्यूटी भी है। पर माता रानी बहुत अच्छे से दर्शन दिए, जो बहुत भीड़ था, पर माता रानी से कहा मुझे सिर्फ दर्शन करना, मुझे जाना है, मेरी ड्यूटी नागा होगा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, माँ का दर्शन ऐसे हो गया। इतनी लाइन लगी थी पर फिर भी माँ मुझे दर्शन दी। ये विकास हुआ है कि नहीं यहाँ पे? हाँ विकास हुआ है, हाँ विकास हुआ है, इसलिए बहुत अभिलाषा लेके इनको दर्शन करने आए थे, मुझे मिला, ये मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। जय माता दी। जी जी जी, जय माता दी, जय माता दी। आप ये बताइए कि 9.5 सालों में यहाँ पे क्या विकास हुआ, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि अभी एक सीरीज आई थी, मिर्ज़ापुर सीरीज, उसमें दिखाया गया था कि बहुत ही गुंडों वाला ये जिला है और यहाँ पे मार धार होता रहता है। आपको लगता है कि ऐसा होता है यहाँ पे? देखिए, सब हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, वो करेगा वो ऊपर वाला देखेगा। जो सच्चे होंगे तो माँ का दरबार में दर्शन करने आएंगे, और उससे मतलब नहीं है, जो जैसा करेगा वो पाएगा। सीरीज की सच्चाई क्या है? क्या वो मतलब सही है? ग्राउंड पे होता है ये सब चीज़ें? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा नाम रविंद्र उपाध्याय है, मैं प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ। मिर्ज़ापुर का ही हमारा जिला है, चेतगंज यहीं बगल में मार्केट है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मिर्ज़ापुर में ऐसी कोई बात नहीं है। माता रानी का दरबार है, यहाँ अनेकों लोग आते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ और दर्शन करते हैं, जबकि ऐसा कोई गुंडों वाली बात यहाँ नहीं है, क्योंकि हम भी यहीं के हैं। अच्छा। और ये जिसने भी सीरियल बनाया होगा या जिसने भी अफवाह फैलाई है, ये सब निराधार है, गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और भी लोगों से मैं बातचीत करूंगा। देखिए, ये जो कॉरिडोर है ना, आपको देखकर ही लगेगा कि यहाँ पर क्या विकास हुआ है। दोनों तरफ देखिए इतना चौड़ा हो गया है कि कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ पर प्रवेश कर सकती है, आ सकती है। जी देखिए, यहाँ पर भी साफ सफाई हो रही है। देखिए यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मांगीलाल। कैसा लग रहा है आपको विकास देख करके? अच्छा लग रहा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ये एज में देख रहा हूँ, तो इन 9.5 सालों में, और जब योगी आदित्यनाथ से आए हैं, मतलब जब से आए हैं, पिछले अखिलेश यादव थे इनके पीछे, तो अखिलेश यादव के समय में क्या अंतर था और आज के समय में क्या स्थिति है यहाँ? आज के समय में माता रानी का दरबार पे आइए आप और दर्शन करिए, बहुत ही अच्छा है। और भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है, हमेशा इसी को वोट दीजिए। बाकी अखिलेश सरकार तो चलती रहती है, कोई सरकारें नहीं है, सब इस पे ध्यान मत दीजिए। भाजपा को सपोर्ट करिए। जी जी सर, और राम मंदिर पे सपोर्ट करिए, ध्यान दीजिए आप लोग। नाम हमारा अंकित त्रिवेदी, मैं कानपुर से हूँ। थोड़ा एक समय हो रहा है, राम मंदिर है मेरे यहाँ के सबसे अच्छा राम मंदिर, जो कभी नहीं हुआ, किसी ने किया, वो मोदी जी ने कर दिया। और आने वाले समय में मथुरा की बारी है, ठीक है, बाकी बात में एक कुछ लोग शर्मा भी जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन काम की बात तो कर रहे हैं ना। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप काम दिखाया अगर है तो, झूठ नहीं बोलना है, जो सच्चाई है वो। जब से योगी आदित्यनाथ इस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से क्या विकास हुआ? क्या लगता है आपको कि इनके राज्य में विकास हुआ है? विकास ये दिखा दे, कुल बना बस ये कॉरिडोर भव्य हो गया है। यहाँ पर एक दुकान है, तो मैं दुकानों में प्रवेश शुरू करूँगा। सर, शंकर यादव आपका नाम है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कुछ विकास हुआ है कि केवल वैसे दावे किए? विकास हुआ है। विकास में आपको क्या दिख रहा है? वो सब अच्छा दिख रहा है। कॉरिडोर अच्छा हुआ है? हाँ एकदम। सड़कें यहाँ की अच्छी हुई है? अच्छी है। क्या आपका? श्याम बिहारी। श्याम बिहारी। कहाँ से आप आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर से। आपसे मैं सेम सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके शहर में सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखा यहाँ पे 9.5 सालों में? हाँ, पूरे यूपी में। अच्छा, थोड़ा बाहर आ जाइए, अंधेरा आ रहा है। बदलाव बहुत कुछ देखने को मिला 9.5 सालों में। बदलाव बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ दिखा। थोड़ा सा आगे आ जाए ना, सही है। बदलाव बहुत कुछ दिखा। फिर भी एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि राम मंदिर बन गया, कॉरिडोर अच्छा बन गया, इस प्रकार का। हाँ, सब अच्छे बन गए। हाँ, हमने अखिलेश यादव का भी समय देखा, हमने योगी आदित्यनाथ की भी देखा, हमने, और आपकी एज में देख पा रहा हूँ तो मायावती को भी आप देखे होंगे। सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहा और 27 में किसको आना चाहिए? 27 में ये समय के अनुसार जनता जिसको चुनेगी वो है। अभी तो अपने से सबका शासन अच्छा होता है। हाँ, हाँ, अपने से
सरकार सब अच्छा ही चलाती है, बाकी पब्लिक ऊपर है, वो जिसको चाहिए उसको फिर लाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।